देश की आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी वाराणसी जनपद के चोलापुर स्थित शहीद स्मारक का राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया जाना क्षेत्रवासियों के लिए गहरी पीड़ा और आक्रोश का विषय बना हुआ है। आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों के सम्मान में अब तक कम से कम 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज न लगा पाना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है, ऐसा ग्रामीणों का कहना था। आज जिला मुख्यालय पहुंच करके ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है। बताते चलिए आपको कि बताया जाता है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के कई बड़े नेता और जनप्रतिनिधि शहीद स्थल पर आ चुके हैं। सभी ने शहीदों के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन आज तक ये वादा हकीकत में नहीं बदल सका। देखिए, जनपद में एकमात्र शहीद स्मारक है। ये शहीद स्मारक जो है चोलापुर में, पूरे बनारस के अंदर। लेकिन आज उसी शहीद स्मारक पे आज शहीदों के सम्मान में, देश की आन बान शान में हम लोगों की मांग था कम से कम 101 फीट का जिले का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगना चाहिए। 17 अगस्त 1942 को जो है उनको गोली मारा गया जो है अंग्रेज़ों के द्वारा। उसी चोलापुर थाने के अंदर जो है अंग्रेज़ों का राष्ट्रीय ध्वज फहर रहा था, इंग्लैंड का जो है। और उसी क्षेत्र के जो है गांधी जी के उद्घोष से प्रेरित होकर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के दौरान 1942 को ये सारे जो वीर शहीद जो थे अपने क्षेत्र से निकलते हैं, चोलापुर थाने के गेट को तोड़ते हैं और जाकर जो है अंग्रेज़ों के फहर रहे झंडे को जो है जलाते हैं। और जलाकर जब देश का राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे, उसी समय अंग्रेज़ों की कायर फौज ने उन पर गोली चला दिया, फोर्स ने, और वो लोग शहीद हो गए। लेकिन तब से लेके अभी तक देश की आज़ादी के इतने दिनों बाद भी पूरे ज़िले में एक ही शहीद स्मारक है, लेकिन आज तक वहाँ 50 फीट का 101 फीट का राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा। और यहीं बनारस के अंदर विदेशी आते हैं और लोग आते हैं, उनको सलामी दिया जाता है प्रशासन के द्वारा। हम लोगों को मांग है पूरे ज़िले में एक ही शहीद स्मारक होने के नाते गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए, उनको सलामी का कार्यक्रम 17 अगस्त को चलाया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि इन दोनों मांगों को पूरा किया जाए और ज़िले में जो एकमात्र शहीद स्मारक है, शहीदों के सम्मान में वहाँ राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाए, वो भी ज़िले का सबसे ऊँचा झंडा। क्योंकि बनारस के अंदर आप त्रिभुवन राम को जानते हैं, आप शहीद पंचम राम को नहीं जानते। इसी बनारस में आप अनिल राजभर को जानते हैं, ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं, चौथी राजभर को आप नहीं जानते। इसी बनारस में महेंद्र पांडे जी को जानते हैं, लेकिन आप कभी राम नरेश उपाध्याय को नहीं जानते। इसी बनारस में अनुप्रिया पटेल को जानते हैं, पंकज पटेल जी को जानते हैं, लेकिन इसी बनारस में आप नीरव पटेल जी को नहीं जानते। तो इस शहीदों के सम्मान में ये राष्ट्रीय ध्वज लगना चाहिए। और अगर इन्होंने नहीं लगाया, अभी हम लोग कल 26 जनवरी हम लोग मनाएंगे भव्य तरीके से शहीदों के आन बान शान में। उसके बाद इस बनारस में पंडित मदन मोहन मालवीय ने हम लोगों के जो है प्रेरणादायक हैं, हम लोग उन्हीं से प्रेरित हैं। अगर बीएचयू बन सकता है, जिस तरीके से उन्होंने बीएचयू बनाया है, उस तरीके से हम लोग भी इन पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई नेता हो या कोई रैली हो, चाहे बाबतपुर हवाई अड्डा हो, चाहे गंगा घाट हो, 80 घाट हो, हम लोग हर जगह चलेंगे। क्योंकि देश में शहीदों के जाने के बाद, इस देश को आज़ाद होने के बाद सबसे ज़्यादा देश की मलाई ये नेता खाए हैं। अगर ये लोग असफल रहेंगे राष्ट्रीय ध्वज लगाने में, तो हम लोग जन सहयोग से वहाँ राष्ट्रीय ध्वज लगाएंगे। क्योंकि देखिए, जिस चोलापुर की मैं बात कर रहा हूँ, उसी चोलापुर में 101 फीट का राष्ट्रीय ध्वज 9 लाख का नहीं लग पा रहा है। लेकिन उसी चोलापुर में इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है कि 2-2 टोल टैक्स लगा दिया है। आप जो है कैथी टोल प्लाजा उसी चोलापुर ब्लॉक में आता है, उसी चोलापुर ब्लॉक में दानगंज का टोल प्लाजा आता है, बलरामगंज का। लेकिन वहाँ टैक्स वसूलने के लिए अंग्रेजों की तरह ये टैक्स वसूलने के लिए 2-2 टोल टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन हमने देश के पूर्वजों से नहीं सीखा कि देश की आन बान साथ में वहाँ पे जो है शहीद स्मारक पे एक राष्ट्रीय ध्वज ऊंचा झंडा लगना चाहिए।